गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग कक्षा 12 मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 3.2 के कुछ सवाल देखेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 3 निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। इसमें कुल 6 सवाल दिए गए हैं। इसका पहला सवाल इस प्रकार दिया गया है, ठीक है। दो मैट्रिक्स का गुणा करना है, दो आव्यूहों का गुणा ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर सवाल को नोट कर लिए हैं। तो गुणनफल करने के लिए आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी गुणनफल संभव होता है। तो इसकी जो क्रम है, इसका क्रम हम लोग देखेंगे तो 2 क्रॉस 2 है, इसका भी क्रम 2 क्रॉस 2 है। तो हमने देखा कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर है। पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर है, अतः गुणनफल संभव है। तो गुणा हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। गुणा करने के लिए क्या होता है कि पंक्ति का गुणा स्तंभ में होता है, ठीक है। पंक्ति का गुणा स्तंभ में, पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में होगा, तत्पश्चात दूसरे स्तंभ में होगा, ठीक है। करें तो ए का गुणा ए में होगा, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का बी में बी स्क्वायर। अब यहाँ से स्तंभ चेंज होगा दूसरे स्तंभ में, ठीक है। पहले आव्यूह के पहले पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के साथ होगा। ए का बी में गुणा होगा तो माइनस ए बी प्लस इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस ए बी। अब यहाँ से पंक्ति बदल जाएगा, दूसरे पंक्ति का गुणा होगा, ठीक है। तो माइनस बी का गुणा ए में तो माइनस ए बी प्लस ए का गुणा बी में तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस बी इंटू माइनस बी तो बी स्क्वायर, ए इंटू ए तो ए स्क्वायर। तो यहाँ माइनस ए बी प्लस ए बी ये रिमूव हो जाएगा, कट जाएगा। अब माइनस ए बी प्लस ए बी ये भी हमारा क्या हो गया, कट गया, ठीक है। बट काटेंगे नहीं आप लोग, ऐसे कट गया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 0 0 यहाँ पर। इसका दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल में दिया गया है एक दो मैट्रिक्स का गुणा है, ठीक है। पहला मैट्रिक्स जो है वह स्तंभ आव्यूह है और दूसरा मैट्रिक्स पंक्ति आव्यूह है, ठीक है। पहला जो मैट्रिक्स है वह 3 क्रॉस 1 कोटि का है और जो दूसरा मैट्रिक्स है वह 1 क्रॉस 3 कोटि का है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सवाल नोट कर लिए हैं। जो पहला मैट्रिक्स है वह इसमें 3 पंक्तियाँ हैं, 1 2 3 पंक्ति और एक स्तंभ है, तो यह 3 क्रॉस 1 कोटि का है। इसमें केवल एक पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ है, ठीक है। तो हो जाएगा 1 क्रॉस 3। तो हम लोग जानते हैं कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या अगर बराबर, देखिए बराबर है, तो गुणनफल संभव होता है। और गुणनफल होने के बाद जो हमको मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसका क्रम हो जाएगा 3 क्रॉस 3 कोटि का, ठीक है। 3 क्रॉस 3 कोटि का हमको प्राप्त होगा। तो गुणनफल करने के लिए हम लोग जानते हैं कि पंक्ति का गुणा स्तंभ में होता है, ऐसे होता है, ठीक है। 1 का गुणा 2 में होगा तो यहाँ पर जाएगा 2। अब इसके बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ से क्या होगा, पंक्ति बदल जाएगा, स्तंभ बदल जाएगा, ठीक है। 1 का गुणा 3 में होगा तो 3, 1 का 4 में होगा तो 4। अब यहाँ से जो हमारा ये पंक्ति था ये बदल जाएगा, अब दूसरे पंक्ति का गुणा होगा, ठीक है। दूसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ में, ठीक है। 2 दूनी की 4, 2 तिहाई के 6, 2 चौक 8। अब तीसरे पंक्ति का गुणा होगा, तीसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ में फिर तीसरे स्तंभ में, ठीक है। 3 दूना के 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, ठीक। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए। तीसरा दिया गया है यह 2 क्रॉस 2 कोटि का है और जो दूसरा मैट्रिक्स है वह 2 क्रॉस 3 कोटि का है। तो इसका गुणनफल ज्ञात करना है। सवाल यहाँ पे हम नोट किए हैं। पहला जो आव्यूह है वह 2 क्रॉस 2 का है, तो यहाँ पे कोटि लिख दिया हम 2 क्रॉस 2। और जो दूसरा आव्यूह है इसमें 2 पंक्तियाँ हैं बट 3 स्तंभ हैं, तो 2 क्रॉस 3 कोटि का है। तो हमने देखा कि इसमें स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है, अतः गुणनफल हो जाएगा। और गुणा होने के बाद जो हमको नया आव्यूह प्राप्त होगा वह होगा 2 क्रॉस 3 कोटि का, 2 क्रॉस 3 कोटि का हमको प्राप्त होगा, ठीक है। तो गुणनफल करने के लिए पंक्ति का गुणा स्तंभ में होता है, पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ फिर तीसरे स्तंभ में होगा, ठीक है। तो 1 का गुणा 1 में होगा, 1 1 कम 1, ठीक है। फिर 2 का गुणा 4 2 में होगा तो -4। फिर यहाँ से यह पंक्ति बदल जाएगा, दूसरे स्तंभ में गुणा होगा, ठीक है। 2 1 कम 2
इसमें गुणा होगा तो -6। अब 3 एकम 3 -2। अब दूसरे पंक्ति का गुणा होगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी की 2 तिहाई की 6। अब फिर 2 दूनी की 4, 3 त्रिका 9। ठीक है, फिर 3 दूना के 6 प्लस 3 एकम 3 रहेगा -3 -4 1 8 13 9। ठीक है, पाँच नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर में भी गुणनफल ज्ञात करना है। जो पहला मैट्रिक्स है वह 3x2 कोटि का है और जो दूसरा मैट्रिक्स है वह 2x3 कोटि का है। ठीक है, सवाल यहाँ पर नोट किए हैं। जो पहला मैट्रिक्स है वह 3x2 कोटि का है। इसमें 3 पंक्तियाँ 2 स्तंभ है, 3x2 का है। और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें 2 पंक्तियाँ बट 3 स्तंभ है। ठीक है, तो यह 2x3 का है। तो हम यहाँ देखेंगे कि गुणनफल संभव है या नहीं। तो इसमें स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है, अतः गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, गुणनफल होने के बाद जो हमको नया आव्यूह प्राप्त होगा वह 3x3 कोटि का होगा। 3x3 कोटि का हमको मिलेगा, मतलब उसमें 3 पंक्तियाँ होंगी और 3 स्तंभ होंगे। ठीक है, गुणनफल करने के लिए आपको बताया जा रहा है बार बार कि पंक्ति का गुणा स्तंभ में होता है। तो पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में। ठीक है, तो यहाँ 2 का गुणा 1 में तो 2 एकम 2 और 1 का गुणा 1 में -1 में तो जाएगा -1। अब यहाँ से यह स्तंभ बदल जाएगा, दूसरे स्तंभ में होगा। तो दूसरे स्तंभ में हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 0 0 हो जाएगा। अब 1 गुणे 2 यह 2 हो गया। ठीक है, अब तीसरे पंक्ति में तीसरे स्तंभ में गुणा होगा 2 गुणे 1 2, 1 गुणे 1 तो 1 हो गया। अब यहाँ से हमारा यह जो पंक्ति बदल जाएगा। अब दूसरा पंक्ति, इस पंक्ति का गुणा दूसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ में होगा। ठीक है, दूसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ में होगा। तो 3 एकम 3 और -2 एकम 2, फिर 3 गुणे 0 0, 2 दूनी की 4, फिर 3 एकम 3 और 2 एकम 2। अब तीसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ में होगा। ठीक है, 1 -1 और 1 तो -1 गुणे 1 तो -1। ठीक है, और फिर -1 गुणे 1 -1 हो गया। फिर -1 गुणे 0 0 हो गया। 1 गुणे 2 यह 2 हो गया। ठीक है, -1 गुणे 1 -1 हो गया। अब गुणे 1 गुणे 1 तो 1 हो गया हमारे। ऐसे सॉल्व कर ले इसको हम लोग, तो यह 1 हो गया, 2 3 1 4 5 -2 2 यहाँ पे 0 कट के 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर।